चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं 13,000 की सैलरी लेकिन करोड़ों का ठाठ। जी हां, खबर महाराष्ट्र से है और ये खबर सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ऐसी खबर सामने आई है जहां 21 करोड़ 59 लाख का घोटाला ऋतु सामने आया है। और इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है क्योंकि सैलरी 13,000 थी लेकिन आखिर इतना पैसा बरामद कैसे हुआ। बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से आपने कहा कि सैलरी मात्र 13,000 लेकिन ठाठ जो है वो रईसों वाली नजर आई और ये बताया गया, ये भी जानकारी मिली कि जो मुख्य आरोपी है वो अपनी गर्लफ्रेंड पर भी पैसे उड़ाता था। इसके बाद सभी लोग हैरान हैं और अब इस मामले को लेकर के लगातार चर्चाएं भी हो रही है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा करोड़ों। महिला मित्र के लिए 4 BHK फ्लैट, हीरे जड़ा चश्मा। BMW वाले 13,000 से मिलिए। दर्शकों, कल्पना करिए आप किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हो लेकिन आप BMW से दफ्तर पहुंचे। कल्पना कीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक पॉश इलाके में 4 BHK फ्लैट गिफ्ट कर दें। थोड़ा कल्पनाओं के घोड़े को और तेज दौड़ाइए और सोचिए कि आपका उठना बैठना, खाना पीना, आपकी सामान्य दिनचर्या एक करोड़पति जैसी हो जाए। वो भी तब जब आपकी महीने की तनख्वाह महज 13,000 रुपए हो। 13,000 यानी साल का 1,56,000। 10 साल की कमाई बिना खर्च किए अगर जोड़ें तो 15,60,000, जिसमें कितनी BMW आप खरीद सकते हैं आप खुद कल्पना करिएगा। लेकिन महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले हर्षल ने ऐसा ही कारनामा किया है। दरअसल महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर के डिवीजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 करोड़ 59 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद हर कोई हैरान था। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने करोड़ों की धांधली करके BMW कार और बाइक खरीदी। साथ ही आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को 4 BHK फ्लैट गिफ्ट किया। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए यह हेरफेर की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी हर्षल कुमार कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और उसकी सैलरी महज 13,000 रुपए थी। 21.59 करोड़ रुपए के मामले में मुख्य आरोपी हर्षल कुमार फिलहाल फरार है और पुलिस उसको तलाश रही है। लेकिन पुलिस ने हर्षल के साथी यशोदा शेट्टी और पीके जीवन को गिरफ्तार कर लिया है। त्या गुन्ह्यामध्ये एकूण 3 आरोपी आहेत। 3 पैकी 2 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत। दोन्ही आरोपींचा 27 तारखेपर्यंतचा पोलीस कोठडी मिळालेली आहे। तपासादरम्यान काही गोष्टी निष्पन्न अशा झालेल्या आहेत की आरोपीकडे BMW कार आहे, त्याचबरोबर BMWची बाईक पण आहे। एका चांगल्या सोसायटीमध्ये मैत्रिणीचे नावे एक फ्लॅट घेतल्याची माहिती मिळाली आहे। त्याचबरोबर एका सराफाकडे त्यानं सोने खरेदीसाठी काही ऑर्डर दिल्याचं पण समजलेलं आहे। या सगळ्या गोष्टींवरती आमचा तपास सुरू आहे। तो वहीं ये खुलासा भी हुआ है कि हर्षल ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बेशकीमती हीरे जड़ा एक चश्मे का फ्रेम भी ऑर्डर किया था। खैर, पुलिस अब इस पूरे मामले और इस घोटाले के मास्टरमाइंड हर्षल की तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है कि हर्षल जल्द ही उनकी गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे इजराइल की। इजराइल एक तरफ जहां देखिए 7 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। जंग की आग मिडिल ईस्ट में इस कदर है कि इजराइल पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और अब सीरिया में भी उसका दखल देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं से भी इजराइल का कॉन्फिडेंस कम नहीं नजर आ रहा पुनीता। बिल्कुल, देखिए इतने मोर्चों पर जंग लड़ने के बावजूद भी इजराइल ने कल यमन के हूती के ठिकानों पर, हूती विद्रोही के ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिस वजह से हूती विद्रोहियों के जो ठिकाने थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। और आपको रिपोर्ट के जरिए भी दिखाते हैं कि इजराइल किस तरीके से इस वक्त आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है।
हवाई हमला। सना और हुदैदा पूरी तरह तबाह। हूती विद्रोहियों से हिसाब बराबर। हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी। कई मोर्चे पर जंग लड़ रहे इजराइल ने हूती विद्रोहियों को यह संदेश दे दिया कि वो न झुकने वाला है और न ही रुकने वाला। बम धमाकों की गूंज, हर तरफ धुएं का गुबार। ये तस्वीर है यमन की। इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाकर जोरदार एयर स्ट्राइक की। हवाई हमले कर इजराइल ने हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल के हवाई हमले के बाद हूती विद्रोहियों में हड़कंप मचा। सितंबर के बाद ये पहली बार है जब यमन में इजराइल ने बमबारी की। इजरायली सेना ने कहा कि उसने सना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और होदेइदा अल सलील और रोज कांतिब के बंदरगाहों के साथ साथ बिजली स्टेशन पर हूतियों के इस्तेमाल किए गए बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इजरायली हमले के बाद सना में हवाई अड्डे पर 3 लोग मारे गए और 16 घायल हुए। आईडीएफ ने कहा कि यमन में इन हमलों का उद्देश्य हूती सैन्य क्षमताओं को कम करना और ईरानी हथियारों की तस्करी को रोकना था। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगरी ने कहा, हमने यमन में हूती सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। इनमें सना में बंदरगाह और ऊर्जा ढांचे भी शामिल हैं। हूती इनका इस्तेमाल अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए करते रहे हैं। इजराइल अपनी और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए आगे भी किसी कार्रवाई को करने से नहीं हिचकेगा। इसके एक दिन पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा था, इजराइल दुश्मनों पर हमला कर रहा है। यमन में हूती विद्रोही वही सीखेंगे जो हमास और हिजबुल्लाह और असद शासन और दूसरों ने सीखा है। हाल ही के दिनों में अमेरिकी सेना ने भी यमन में हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया। इन हमलों को तेल अवीव पर हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों का जवाब माना जा रहा है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में शुरू हुए गाजा युद्ध के पहले महीने से ही हूती विद्रोही इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। तब से इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हूतियों के खिलाफ रुक रुक कर हमले किए। इजराइल ने पहले भी हुदैदा बंदरगाह पर हमले किए। हालांकि इसके बाद भी हूतियों के हमले जारी हैं। उन्होंने लाल सागर में इजराइल के कई मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया। इजराइल ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और इजराइल के ताजा